महाराज जी पकड़ लें हाथ एक बार तो कभी नहीं छोड़ते। बहुत उदाहरण हैं। हम आज आपको हनुमान सिद्ध लखनऊ के जो मुख्य पुजारी जी हैं भगवान सिंह बिष्ट, उनका एक प्रसंग सुना रहे हैं कि उनका महाराज जी ने कैसे हाथ पकड़ा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज एक ऐसा प्रसंग जो अनुभव है भक्तों के और अनन्य भक्त महाराज जी के भगवान सिंह बिष्ट जी जो मुख्य पुजारी हनुमान सिद्ध मंदिर लखनऊ में है। फोन पर वार्ता होती है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आध्यात्मिकता का तो सागर भरा हुआ है उनमें, और आप ये मान के चलिए कि उनके पास वो अमूल्य पूंजी है, अमूल्य निधि है, कोष है, भंडार है महाराज जी की कृपा का। और आज मैं उनकी पहली मुलाकात के बारे में आपको बताता हूं। कभी मौका मिलेगा तो मैं लखनऊ जाके उनको मुखार बिंदु से आपको सुनवाऊंगा, लेकिन आज हम आपको उनसे पहली मुलाकात कैसे हुई, क्या हुआ था। भवानी जी बचपन में हैं, 16-17 साल के युवा होंगे। उम्र सही उम्र जिस दिन मिलूंगा उस दिन पूछूंगा कि आप कितने वर्ष के थे वहां पर। लेकिन जहां पर वो थे तो वहां बाबा जी का आगमन हो रहा है। महाराज जी आए हुए हैं, महाराज जी के दरबार लग गया है, भक्त बैठे हुए हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान सिंह बिष्ट, जिसको भवनिया नाम से बहुत निकनेम है उनका, और खड़े हुए हैं दरवाजे के कोने पे, जैसे पूरा कमरा भरा हुआ हो और दरवाजे पे चौखट के पास खड़े हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा, पानी पिलाएगा। अब तो भवानी जी ने तुरंत दादा की तौलिया लटकी रहती थी, वो भी एक तौलिया रखते थे और जाके तुरंत एक गिलास लाए और गिलास में साफ करके पानी प्रस्तुत कर दिया। ये भी बड़े सौभाग्य की बात थी। भवानी जी बताते हैं कि हम जब उनको जल समर्पित करने आए तो उन्होंने लिया, मांगा तो ऐसे था जैसे ये लग रहा था बहुत प्यास लगी है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा जल पिया और गिलास रख दिया। मैंने गिलास की ट्रे उठाई और अंदर जाने को हुआ। जैसे ही अंदर जाने को हुआ, वहाँ महिलाएं बहुत थीं उस घर में, महाराज जी के दर्शन के लिए आई हुई थी। तो उनमें से एक महिला ने कहा कि अरे ये पानी फेंकना नहीं, ये अमृत है। और उसने झट से ऐसे करके और अब पान कर लिया। कई लोगों ने उसका पान किया, मुझे भी थोड़ा सा दिया गया, हमने भी करके और छिड़क लिया कई लोगों ने। अब सुधीर दादा को ये प्रसंग उन्होंने सुनाया था। सुधीर दादा ने लिखा है पारस वर्ष में कि ऐसी शुभ वस्तु, ऐसी सकून भरा कोई भी ऐसा बिंदु वस्तु के रूप में हमको कभी नहीं मिली। जल जो हमको मिला था उतना शुभ, उतना सकून भरा जिंदगी में दोबारा हमको नहीं मिला। बहुत लंबा सानिध्य रहा महाराज जी का, लेकिन वो जल उनको प्रथम आचमन करने को मिला था। उसका महत्व बताते वो कहते हैं, भावुक हो जाते हैं भवानी जी। अब बाहर खड़े हैं भवानी जी, भक्तों से बातचीत हो रही है, वो अपने लगे हुए हैं काम में। बाबा जी उठते हैं अचानक और जैसे ही गेट पे खड़े हैं वहाँ जाके हाथ पकड़ देते हैं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि किस शाह से उन्होंने कहा था महाराज जी ने, जिसका एक बार हाथ पकड़ते हैं उसका कभी नहीं छोड़ते हैं। महाराज जी के समय के लोग, महाराज जी के समय के रत्न धीमे धीमे
इस सृष्टि के चक्र से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत कम लोग रह गए हैं अपने अनुभव सुनाने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि भवानिया जी से, भगवान सिंह विष्ट जी से वार्ता होती है, और वो जब बात करते हैं तो हृदय से करते हैं। उनके उद्गार इतने प्यारे होते हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते आपको शब्दों में। लेकिन जिस दिन उन्हें वो अमृत पान का जल मिल गया था, और जल पान करने के बाद फिर महाराज जी आए और महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ के कहा कि चलो, और लोग उनके साथ निकलने को हुए कमरे से, उन्होंने रोक दिया। फिर वहां से बहुत लंबी कथा है इसमें, लेकिन जो हाथ उन्होंने पकड़ के जब ये कहा कि चलो, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे एकदम शरीर एकदम एक स्फूर्ति सी हो गई। वहां भोजन पानी जो कुछ भी हुआ करने के बाद सोने की बारी आई। महाराज जी अपने भक्तों में व्यस्त हो गए और वो सो गए। कब पता नहीं कब वो महाराज जी की जो जीप थी, उस जीप में पीछे बैठे हैं और गाड़ी चलती जा रही है। महाराज जी जो भवानी जी बैठे हैं सीट पे पीछे, महाराज जी वैसे ड्राइवर की बगल में बैठते थे, वो उनके पीछे उनके साथ बैठ गए आके। क्या सौभाग्य पाया है भवानिया जी ने। मैं तो उन्हें ढेर सारा साधुवाद, बधाई और उनको नमन करता हूँ। और मैंने तो उनसे साफ बात ये भी की कि मुझे आज भी लगता है आपके साथ महाराज जी बगल में विराजमान है। महाराज जी उस बच्चे को बालपन में है तो उनको अपने साथ लेके चले जाते हैं। इनके जीवन के बारे में मैंने बहुत कथाएं सुनाई हैं, और मैं केवल एक बात बता दूं कि जब महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा था तो वो अनाथ जैसी स्थिति में थे, उनका कोई नाथ नहीं था। और जो बच्चा एक तरह से ये अभिभावक विहीन हो जाता है, जिसका कोई संरक्षक नहीं रहता है, तो उसे बड़े कष्टों से गुजरना पड़ता है। और जो कष्ट उन्होंने जिंदगी में झेले, उन कष्टों को देखते हुए जब महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा, जब उनके साथ उनकी यात्रा हुई, तो दिमाग में ये चल रहा था कि पता नहीं ये बाबा जी हमारा क्या करेंगे। श्रद्धा और विश्वास की बात वो कहते हैं कि इतनी बार हम टूट चुके थे श्रद्धा करके, विश्वास करके लोगों पर, कि अब वो बहुत जल्दी श्रद्धा समर्पण हो नहीं पाता था। लेकिन जब ये सोचा कि ये हमें अपने साथ लाए हैं तो हमें ये सड़क पर तो नहीं छोड़ देंगे। चलते गए कई भक्तों के यहाँ उनका रुकना हुआ। भवानिया जी को प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, लेकिन ये उनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें कहाँ जाना है, हमारी ये यात्रा कहाँ समाप्त होगी, हमें महाराज जी ये कहाँ ले जाएंगे। उन्होंने जब महाराज जी थोड़े से इधर उधर हुए तो ड्राइवर से बात की, जो उनका चालक, उनसे बात की। चालक ने कहा हमको नहीं पता कहाँ जाना है, ये तो महाराज जी जहाँ बताते हैं वहाँ चल देते हैं। भवानिया जी के मन में द्वंद्व चल रहा है कि मैं क्या करूं। अब इनके साथ जा रहे हैं तो उनको ये लगता है कि जब मेरा हाथ पकड़ लिया है तो ये हमें पार भी लगाएंगे, हमको सड़क पर नहीं छोड़ेंगे, हमको बीच मझधार में नहीं छोड़ देंगे। ये उनके अंदर चल रहा है। इन मंजरों के बीच में सोचते हैं महाराज जी अपने भक्त के यहाँ रुके, फिर आगे जाके कई भक्तों के यहाँ रुके, खाना पीना स्नान। लेकिन जो भवानिया जी के दिमाग में चल रहा है वो यही चल रहा है कि मेरा क्या होगा, है ना। आप ये मत समझिए शोले में वो पूछता है कालिया तेरा क्या होगा, ये नहीं। संतों की बात में आगे बात मैंने आपको बताया। तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन शांति इतनी मिल रही थी कि हमें जब महाराज जी लाए हैं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। फिर एक संकट और उनके दिमाग में आता था
कि अगर हमको यहाँ पर संरक्षण नहीं मिला तो क्या हुआ। अभी तक संरक्षण नहीं मिला। कई बार उनके साथ धोखे हुए थे, क्योंकि जब वो घर से निकले हैं तो उसके बाद उन्होंने मजदूरी भी की, उन्होंने सड़क पर भी काम किया, उन्होंने होटल पे भी काम किया, जहाँ जैसे, लेकिन अपनी ईमानदारी को, अपनी शुचिता को, अपने जो ज़मीर को जिंदा रख के उन्होंने उस अपने कठिन संघर्ष को जिया, अपने को पथ से अलग नहीं होने दिया। और यही कारण है कि महाराज जी ने अपनी कृपा बरसा दी। अब महाराज जी के साथ उनकी यात्रा हो रही है और रात्रि विश्राम भी एक जगह हो गया है। फिर दूसरे दिन चले हैं तो वो भोजन, चाय, नाश्ता, महाराज जी जहाँ जाते हैं सब कुछ मिलता है। आप पहुंचते हैं फिर वृंदावन आश्रम में। वृंदावन आश्रम में जब पहुंचे तो उनको अभी ये पता नहीं कि हमको रहना है यहाँ कि नहीं, क्योंकि महाराज जी के जहाँ गए हैं आओ भगत हुई है, फिर महाराज जी के साथ बैठे गाड़ी में और चल दिए हैं। अब वो वृंदावन आश्रम में पहुंचे हैं, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा होता है, वहाँ आश्रम बन रहा होता है उस समय, और आश्रम बनने की सब बातें जानकारी लेते हैं महाराज जी। सब लोग पास में आ जाते हैं और तभी एक व्यक्ति को बुलाकर महाराज जी कहते हैं, ये भवनिया है, यहीं रहेगा, यहीं सेवा करेगा, हनुमान जी की सेवा करेगा और भी काम करेगा। भवनिया जी को एकदम ये होता कि अब तो ठिकाना मिल गया, इतनी अच्छी जगह, मन बाग बाग हो गया, हनुमान जी की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और जब वो वृंदावन में अपने काम को प्रारंभ करते हैं तो बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं उनके जीवन में। वहाँ पर भी मैंने बहुत कथाएं सुनाई हैं और मैंने आपको आज ये मान लीजिएगा कि महाराज जी से भवनिया जी पहली बार में मिले और वहाँ मिलने के बाद वृंदावन आश्रम में कैसे पहुँचे, ये कथा आज हमने आपको सुना दी है। इनकी और कथाएं भी हमने पहले सुनाई हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे संस्मरण भी हम आपको सुनाएंगे जो अभी पर्दे के पीछे हैं। तो आज फिर विदा लेते हैं। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।